तो स्टूडेंट हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी समझ लिया, पर अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस कराने वाला हूं। व्हेन वन पार्टनर सेक्रीफाइस इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, कभी किसी पार्टनर की डेथ होती है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये कौन सा केस हुआ, आइए जानते हैं। स्टूडेंट अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 5 ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, और अब हम कर रहे हैं द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो देखो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री कराने वाला हूं जो नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है वो एंट्री, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, बिकॉज ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी अदर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 342 डी डाइड ऑन 14 नवंबर। एक काम करते हैं अपन पहले लिख देते हैं ए बी सी और डी, और उनका रेशियो क्या है 3322, ठीक है ना। ये है आपका ओल्ड रेशियो, ओके। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, ओके 311, कौन मर गया, डी मर गया, और नया रेशियो क्या है 311, क्या रेशियो है 3 1 और 1, ओके। ये आपका नया रेशियो है, ओके। अब हम अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन गेन रेशियो निकाल लें। चलो गेन रेशियो निकाल देते हैं। गेन रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो पहले ए का निकाल देते हैं। ए का क्या निकलेगा, 3/5 न्यू और ओल्ड क्या है 3/6 और 3/10, तो इजिकल टू 10 कॉमन 6 - 3 इजिकल टू 3/10, 10 कॉमन है 2 × 6 3/10। बी का क्या है, तो बी का है 1/4 माइनस 3/10, 1/4 सॉरी 1/5 1/5 माइनस 3/10, तो 10 कॉमन निकाला, फिर 2 - 3 इजिकल टू -1/10। और बाबा बी का माइनस में आ रहा है। सी का कितना आ रहा है सर, 1/5 माइनस 2/10, ओके। तो यहाँ पे 10 कॉमन 2 - 2 इजिकल टू 1 मिनट 0 बाय आपका कितना, 1 मिनट 2/10 ना, तो आपका 1 मिनट 3/10, हाँ, तो इजिकल टू 0/10, ठीक है ना, 1/5 और 2/10। तो यहाँ पे ये तो गेन कर रहा है भैया, ये तो पॉजिटिव में आ रहा है ना, न्यू माइनस ओल्ड, ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये गेन कर रहा है। ये नेगेटिव में आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये तो ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, नो गेन नो सैक्रिफाइस, नो गेन और नो सैक्रिफाइस, ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना वो गेन कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देखो जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है, तो भैया कौन से पार्टनर की डेथ हुई है, फिर डी की डेथ हुई है। डी की डेथ हुई है 14 नवंबर को हुई है, और उस दिन गुडविल की वैल्यू 15 लाख है। गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग, अरे भाई साहब बैलेंस शीट की गुडविल पहले हटा दो, आंख बंद करके बैलेंस शीट में जो उसमें सोचो ही मत, बैलेंस शीट की गुडविल तो दिखनी नहीं चाहिए, रूल तो बोलता है गुडविल दिखाई नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैंने जो बैलेंस शीट की जो गुडविल है वो मैं कर दूंगा, हटा दूंगा 4 लाख रुपए, और ए बी सी और डी, ये ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल, डेबिट 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 और डेबिट, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3322, मतलब 10 से डिवाइड करूंगा 4000, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 लाख, तो 1,20,000, 1,20,000, 80,000 और 80,000, कौन से रेशियो में किया 3 3 2 और 2, ठीक है ना। 10 से डिवाइड किया, 10 से तो 40 43 120 120। सबसे पहले तो मैं गुडविल राइट ऑफ करूंगा, गुडविल राइट ऑफ जो बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। उसके बाद जो पार्टनर मरा है उसको मैं गुडविल दूंगा। तो यहाँ पे कौन पार्टनर मरा है, सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे डी मरा है, तो 2D को मैं उसका गुडविल दूंगा। उसका गुडविल का शेयर कितना आ रहा है सर, 1 मिनट बताता हूं ना सर। टोटल जो फर्म की गुडविल है, टोटल फर्म की जो गुडविल है वो है आपकी 15 लाख रुपए। सर कहाँ लिखा हुआ है, अरे लिखा ना 15 लाख रुपए, गुडविल इज वैल्यूड एट 15 लाख रुपीज, ओके। तो यहाँ पे ए का कौन मरा भाई, डी मरा या ए मरा, मैं भूल जाता हूँ, डी मरा, तो डी का शेयर कितना है, डी शेयर ऑफ गुडविल, भाई डी का शेयर, वो कभी भी मरा हो गुडविल में टाइम फैक्टर नहीं आता, 15 लाख डिवाइडेड बाय 2/10, अरे भैया 2/10 उसका शेयर है,
तो कितना आ जाता है सर 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हो गया, 3 लाख रुपए हो गया ना डी का शेयर। तो भैया डी को तो मैं 3 लाख रुपए कर लूंगा, दे दूंगा, पर ये कौन बियर करेगा? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। इधर भैया ए गेन कर रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, डी और सी तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है सिर्फ ए गेन कर रहा है, तो यहां पे ओनली गेनिंग पार्टनर को ही आएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर गेन कर रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये गेनिंग पार्टनर के शेयर में ही आएगी, जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर की डेथ हुई वो, ठीक है ना। अब यहां पे एक और एंट्री होने वाली है। कौन सी एंट्री होने वाली है? जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो एक एडिशनल एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, तो यहां पे एक एडिशनल एंट्री होगी, थर्ड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री होगी यहां पे कौन है, मैं एंट्री पहले आपको बताता हूं, सॉरी। गेनिंग पार्टनर, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक और एंट्री होगी। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहे थे, जो भी रिमेनिंग पार्टनर बच गए ना गेन कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है जहां पे पार्टनर मर गया और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे बी सैक्रिफाइस कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक और एंट्री करेंगे। इस एंट्री को मैं करके बता रहा हूं, इस एंट्री को करूंगा। यहाँ पे क्या एंट्री करूंगा? टू बी कैपिटल, एक और एंट्री कर रहा हूं टू बी कैपिटल। कितना दूंगा? कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है? सर वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10 ऑफ टोटल गुडविल, टोटल गुडविल का 1/10। अगर टोटल गुडविल 15 लाख है तो बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? सर टोटल गुडविल का, टोटल गुडविल इनटू शेयर ऑफ सैक्रिफाइस इज इक्वल टू टोटल गुडविल 15 लाख है इंटू 1/10, इंटू 1/10। भाई वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 1/10 ही तो कर रहा है ना, माइनस में कितना आ रहा है? 1/10। सी तो कर ही नहीं रहा, बी कर रहा है, तो यहाँ पे 1/10 कर रहा है इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपए। तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एक और एंट्री होगी टू बी कैपिटल 1,50,000 रुपये। और वो कौन बियर करेगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है, सिर्फ ए पार्टनर गेन कर रहा है। इधर पार्टनर कौन सा गेन कर रहा है? ए। तो जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो यहाँ पे रिमेनिंग पर सैक्रिफाइस करता है, तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड डेबिट क्या करेंगे? जो पार्टनर गेन हो रहा है, तो पार्टनर कौन गेन कर रहा है? ए। तो यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 1,50,000। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो मैंने एंट्री क्या किया है, सबसे पहले मैंने एंट्री क्या की है? सबसे पहले तो मैंने जो बैलेंस शीट की जो गुडविल है वो हटा दी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने गुडविल बांट दी, जो डी को मिलेगा, बिकॉज डी तो छोड़ के जा रहा है, चला गया, मर गया, और ए को डेबिट कर ले जो गेन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो एक और एंट्री होगी। कौन सी एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितना कर रहा है? बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 माइनस 1/10, तो 1/10 ऑफ टोटल गुडविल 15 लाख का 1/10 1,50,000। और कौन बियर करेगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो सी नहीं करेगा, अरे सी तो भैया 0 पर चल रहा है, 0/10, नो सैक्रिफाइस नो गेन। क्लियर? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।